और अब विश्लेषण में बात करेंगे सियासत के उस लाल रंग की जो पहले भाजपा को चुभता था और अब ये शिवपाल को चुभने लगा है, क्योंकि शिवपाल ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए तंज कस दिया कि समाजवादी टोपी लगाने से नहीं आती या समाजवाद टोपी लगाने से नहीं आता। रिपोर्ट। सियासत का लाल रंग, चाचा का भतीजे पर तंज, कभी नरम कभी गरम। शिवपाल ने याद दिलाया समाजवाद का धर्म। ये समाजवाद विचारों से आता है, विचारों से आता है, लाल टोपी लगाने से नहीं आएगा। जितने तीर भाजपा सपा पर और सपा भाजपा पर नहीं चला रही, उससे ज्यादा हमले शिवपाल यादव अखिलेश पर कर रहे हैं, क्योंकि अब तक सिर्फ भाजपा ही समाजवादी पार्टी की लाल टोपी पर हमला करती थी, लेकिन अब चाचा शिवपाल को भी ये लाल रंग चुभने लगा है। वेशभूषा है, कोई किसी को पसंद है, कोई किसी को पसंद है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि देखिए समाजवाद विचारों से आता है, विचारों से आता है, लाल टोपी लगाने से नहीं आएगा। लाल टोपी लगाने से समाजवाद नहीं आता। दरअसल शिवपाल यादव जब से बागी हुए हैं तब से ही सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, और बात यहां तक आ गई कि शिवपाल को सपा के विधायकों के पास बैठना तक पसंद नहीं। लेकिन जहां शिवपाल अक्सर गरम नजर आते हैं, वहीं कुछ मुद्दों पर नरम भी दिख रहे हैं, क्योंकि जब उनसे अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच हुई हॉट टॉक के बारे में पूछा गया तो वो सत्ता पक्ष पर ही सवाल उठाने लगे। जब दोनों पक्षों से शुरुआत हो जाती है तो कोई ज़्यादा बोल जाता है, कोई कम बोलता है, लेकिन जितने बड़े पद पे होता है ना, तो उसको तो हमेशा गर्मा का ध्यान रखना चाहिए। आपको लगता है? शुरुआत तो सत्ता पक्ष की तरफ से हुई थी, फिर इस पर विपक्ष उत्तेजित हो गया। शिवपाल यादव ने साफ तौर पर कहा है कि दरअसल इसकी शुरुआत सत्ता पक्ष की तरफ से हुई। हालांकि आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान शिवपाल यादव ने कहीं न कहीं बिना अखिलेश यादव का नाम लिए उन पर तंज कसा और साफ तौर पर कहा कि उन्होंने जो उम्मीदवारों की लिस्ट बनाई थी, अगर उन्हें चुनाव लड़ाया होता तो अखिलेश यादव आज सत्ता में होते। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सैफई पर तो शिवपाल भतीजे के साथ दिखे, लेकिन क्या राज्यसभा की कसौटी पर भी उनके साथ खड़े होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात यूपी के बजट की, जिसे यूपी की योगी सरकार का अब तक का सबसे ऐतिहासिक बजट बताया जा रहा है, क्योंकि सरकार ने 6,15,558 करोड़ का बजट पेश किया। लेकिन जहां सरकार इसे अगले 5 साल का विजन बता रही है, वहीं विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, क्योंकि सवाल ये भी है कि इस बजट में आपको मिला क्या? प्रस्तुत बजट का आकार 6,15,518 करोड़ 97 लाख। योगी 2.0 का पहला बजट पेश, विकास की रफ्तार होगी तेज। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, एटीएस सेंटर से होगी प्रदेश की सुरक्षा। 6,15,558 करोड़ का बजट पेश कर सूबे की योगी सरकार ने यूपी के नए भविष्य की नई लकीर खींच दी, क्योंकि जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा बड़ा बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश कर दिया। वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान 2022-2023। माननीय प्रस्तुत बजट का आकार 6,15,518 करोड़ 97 लाख। बजट में 39,181 करोड़ 10 लाख रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। कुल प्राप्तियों में 5,90,951 करोड़ 71 लाख रुपए अनुमानित हैं। सरकार की माने तो ये सिर्फ बजट नहीं है, ये 5 साल का विजन है। ये यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प है। यह बजट प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जनाकांक्षाओं की भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रख करके
गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, श्रमिक और समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रख करके बनाया गया है। सरकार का दावा है कि उसने 2022 के चुनाव के दौरान जो भी वादे किए थे उसमें से 97 संकल्पों को पहले ही बजट में पूरा कर दिया। जैसे उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को साल में 2 मुफ्त सिलेंडर, वृद्धावस्था पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 रुपए किया। अगले 5 साल में बुंदेलखंड को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य है। मुफ्त सिंचाई के लिए पीएम कुसुम योजना के तहत निःशुल्क सोलर पैनल, 1000 करोड़ की लघु सिंचाई योजना का प्रावधान, गरीबों के लिए कल्याण कार्ड, आलू टमाटर प्याज के लिए कोष की स्थापना, गन्ना किसानों के भुगतान के लिए 1000 करोड़ रुपए, चीनी मिलों के लिए 180 करोड़ रुपए दिए गए। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। सरकार का दावा है कि ये बजट 5 साल का विजन है। 6,15,000 करोड़ से ज्यादा का ये बजट उत्तर प्रदेश की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को पूरा करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ये बजट उत्तर प्रदेश के विकास को रफ्तार भी देगा। लेकिन जिस बजट को सरकार अगले 5 साल का विजन बता रही, विपक्ष उस पर सवाल उठा रहा। बहुत सारे विभागों का जब आप देखेंगे तो बजट बढ़ा नहीं। जिस अनुपात में उन विभागों को बजट मिलना चाहिए था या मांग की थी विभागों ने, उस बजट को घटाया गया है। तो ये जादूगरी है क्या पूरी तरीके से? ये हमेशा जो वित्त मंत्री वो तो यही कहेंगे, सरकार तो यही कहेगी कि बहुत अच्छा बजट है, लेकिन इतने आंकड़ों में देखेंगे ये आंकड़ों का मकड़जाल आपको दिखाई देगा। वही बजट में सबसे बड़ा सवाल बेरोजगारी, युवाओं और रोजगार का भी है, क्योंकि योगी सरकार ने अगले 5 साल में 4 लाख नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। लेकिन पिछले 5 साल में कितने लोगों को नौकरी दी गई, ये सवाल विपक्ष उठा रहा है। और फिर नौकरी रोजगार के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जमीन पर कितने नौजवानों को नौकरी रोजगार मिला है? कि महंगाई को कम करने के लिए, नौजवानों को नौकरी रोजगार देने के लिए आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताते हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट क्यों नहीं बताते हैं? आप किसानों का भुगतान हुआ बताते हैं, आप किसान का बकाया क्यों नहीं बताते हैं? अब सबको इंतजार है कि बजट पर चर्चा में क्या होगा, क्योंकि इस बार का सत्र काफी हंगामेदार रहा और अब बजट के बाद यह हंगामा और ज्यादा तेज हो सकता है। विपक्ष ने इस बजट को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही ये सवाल किया है कि जो सपना इस बजट के माध्यम से दिखाया गया, क्या वो पूरा होगा? सपा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने इस बजट को आंकड़ों का मकड़जाल बताया, तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस बजट को घिसा पिटा और अंधे कुएं जैसा बताया है।